थे हमारे संग। इस नाते से आप हमारे साड़ू भाई हुए। ऐसे ही व्यंगों के रचयिता सम्मानीय के अग्निहोत्री जी हमारे बीच में। जोरदार तालियां आपके सम्मान में आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जिनके संयोजन से संपन्न हुआ। दादा अग्निहोत्री जी हो गई। अब सोचता हूँ क्या पढ़ा जाए। अब पढ़ने के लिए कुछ बचा हो तो पढ़ा जाए। सब पढ़। दोस्तों, ये छोटा सा लड़का पहले जिसने कहा कि वो ऐसे नेताजी को बुलाओ काट ले तो खुद ही मर गए, वो क्या ऐसा कहा था। मैं सही बता रहा हूँ, ये घटना सही है। जब ये मालूम चला कि नेताजी गए थे और इनकी पत्नी को काटा था तो मर गए थे। सैकड़ों नेता इनके घर के सामने लाइन बना के खड़े हो गए, हमें भी पत्नी से कटवाओ। बहुत अच्छा सही कह रहे हैं साहब। पहले हम मर जाना चाहते हैं पर एक बार काट तो लें। तालियां बजा दो इनके लिए, बहुत कटवाते थे। घर की अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं और वो भी नेताजी से जघन्य जानवर। अरे किसी से कटवाना था तो क्या हम बुरे थे? नहीं करता क्या करता, चलो कटवाते ना, हमें क्या करता। और धीरे धीरे कटी ही जाएगी। हम तो यार तुमको सीधे साधे आते हैं, हमें कौन बोलता तो आते नहीं। हम तो अपनी व्यथा कथा कहने आते हैं और कुछ है। तो एक बच्चे के बारे में, हाँ बच्चे के बारे में बड़ा सवाल किया। बच्चे आजकल बड़े टेक्निकल हो चुके हैं। हमने एक बच्चे से पूछा कि बताओ गाय जो है वो हमारी माता है, वो क्यों माता है? तो हमने ये सोचा कि बच्चा जो है वो ये कहेगा कि माता जी हमको दूध देती हैं, यही कहेगा। तो हमने कहा बेटा बताओ क्या दूध देती हैं इसलिए महान है ना वो माता जी कहते हैं? कह रहे नहीं, दूध नहीं देती। तो हमने कहा काहे दूध काहे नहीं देती? कह रहे निकालना देती होती तो इसे दे देती। बहुत अच्छा, क्या बात है दादा, क्या बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया दादा। हमें क्या पता, इसी तरह से ये पता नहीं उल्टी सीधी बातें कहाँ से सीख के चले आते। अब बताओ बंद भैया, पत्नी और प्रेमिका के बारे में इतनी शिक्षा लेकर यहाँ पे बोली। विश्वास मानो हमें बड़ा वैसा लग रहा है, जी मिचला। हम जानते हैं कि पत्नी और प्रेमिका में थोड़ा ही अंतर है भाई साहब, तनिक सा, बिल्कुल तनिक सा। पत्नी जो है वो सत्यनारायण की कथा है और प्रेमिका उसका प्रसाद है। इतने तो है और क्या। अब प्रेमिका के बारे में मारना काहे के लिए जरूरत करना? अरे जिसको है पास में वो उतना है, जिसके पास अपना बेचारा पत्नी ही से अपना भाग्य में नहीं लिखा तो क्या करोगे आप? ताली बजा दे भैया, सही बोल रहे। कहा गया अध्यक्ष जी कहाँ है? मिश्रा जी कहीं है जीवित? जी मिश्रा जी मोबाइल पर है, सुन रहे। नहीं मिश्रा जी को मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी ये पूरा सम्मेलन पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में कई जगह पे सुना जा रहा है। इस समय लाइव हमारे चंद्रशेखर मिश्रा जी हैं सुल्तानपुर के, वो जोड़ देते हैं और कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे इस समय आप 25 व्यक्ति इस समय आपका ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। मैं उनको बधाई भी देता हूँ चंद्रशेखर मिश्रा जी को और उनके नाम से आपसे चाहता है कि आप जोरदार ताली बजाएं। हम तो बहुत छोटे मोटे आदमी, कविता तो हमें आती है, सही बताओ। कविता आने की चीज तो है नहीं। अरे कविता सुनाने की चीज है, कविता पढ़ने की चीज है, कविता लिखने की। मैं आपको बताऊं आज का ये जो मंच है जहाँ पे दादा ज्ञान जी बैठे हैं, सर झुकाए बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे शकुनी बैठा रहता है कि नहीं? सब इन्हीं का खेल है। ये पासे फेंक रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं, महाभारत हुई रहा है। लेकिन इनको सुन लीजिएगा, आज खूब सुनिएगा।
बहुत सुनिएगा, 85 वर्ष के हो चुके, अगले साल पता नहीं मिलेगी ना मिलेगी। हम तो सही कहने आए, कुछ है नहीं। नरकंकाल बता रहे थे इनके कट्टा बनेगा, इकट्ठा बनाने वाले। अरे गुल्ली डंडा बन जाए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो भैया धीरे धीरे ये समीरता है अद्भुत। कह रहे हैं कि हम सोमलाल द्विवेदी के से हैं। सोमलाल द्विवेदी इस तरह कविता लिखते थे, देखिए नाम बर्बाद किए दे रहे हैं सोमलाल द्विवेदी। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत छोटा करूँ। पिछली बार मैंने संचालन भी किया था यहाँ, हमने एक प्रयोग भी किया। देखो अपने प्रयोग इसलिए किया कि दीदी बहन कुमारी तो आपने नहीं, भगवान की कृपा से अगर पहले आ जाते बचपन तो आप बहन जी कह एक बात आप कुमारी होती तो यहाँ नहीं होती, लखनऊ में होते। अच्छा है कि आप हैं। आप में और मायावती में हम कोई समानता है, कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। डील दोनों वही, चाल भी हथनी जैसी, सब कुल मिला करके हमें बहुत अच्छा लगता। संचालन क्या पूछना, ऐसे बुला रहे हैं जैसे अर्दली सबको इनके खाते कोनो मंत्री के ख्याले नहीं है। अरे बढ़िया बढ़िया, अब क्या क्या जी को आप इस तरह सुनाएंगे, बेचारे चल नहीं पाते, गठिया पाएंगे। अरे धीरे धीरे आ पाएंगे यहाँ से, और क्या ऐसे ही सब। पर भैया ये कवि सम्मेलन वास्तव में आपने बहुत अच्छे ढंग से सुना। ऐसे कवि सम्मेलन इससे पूर्व 1 साल मैंने किया था, उसके बाद पहले हुआ करता हूँ, परंतु पता नहीं कैसे क्या होता था। मैं भी कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, वहां पर क्या क्या होता है, किस तरह से लोग कविता पाठ करते हैं, भगवान जाने किस तरह से लोग आते हैं, किस तरह से लोग बुलाए जाते हैं। मैं आज एक कवि सम्मेलन की रूपरेखा पूरी रिपोर्ट देना चाहता हूँ। सुना जी, स्वागत है। कि मेरे मन के सागर में एक ज्वार बार बार उठता है, जो मुझे एक चोर पड़ोसी की तरह करता है। सुना, मेरे मन के सागर में एक ज्वार बार बार उठता है, जो मुझे एक चोर पड़ोसी की तरह खलता है। मैं अपनी साहित्यिक रचनाएं मंचों पर से सुनाता हूँ, दुर्भाग्य से जब नहीं पाता, तब दूर खड़ा संयोजक मुझे ढूंढता है, तब मुझे कुछ नहीं सूझता है। तो गुरु बोले, बेटा गोचो, ये मेरा असली नाम है। गुरु बोले, बेटा गोचो, तू साहित्य लिखने में शर्माता है, ऊपर रचनाएं क्यों नहीं बनाता है? तो खजुराहो की मूर्तियों के चित्र अपने गीतों में उभार, फिल्मी धुन पर इनको संवार। जब तू नायिका का नक्श श्रृंगार अपने गीत में सुनाएगा, संयोजक झूम जाएगा। बहुत अच्छा है दादा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संयोजक झूम जाएगा। मैंने पूछा गुरु कैसे? तो बोले ऐसे। श्रृंगार की कविता उन्होंने सुनाई गुरु जी ने, वो सुना रहा हूं, सुनिएगा। श्रृंगार की कविता सुनिए। एक दूध की टपोरी किरण, सुना भाई साहब वाले, ये अपने धुन में लगा हुआ है भैया। श्रृंगार की कविता सुना रहे हैं जिससे हम लोग पैदा हुए। सुनना भाई साहब, तालियां बजा दो यार एक बार। मेरे मन के सागर में एक बार 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 उठता है, मुझे एक चोर पड़ोसी की तरह खलता हूं। मैं अपनी साहित्यिक रचनाएं उन मंचों पर से सुनाता हूँ। दुर्भाग्य से जब नहीं पाता हूँ, तब दूर खड़ा संयोजक मुझे ढूंढता है, तब मुझे कुछ नहीं सूझता है। तब बोले, बेटा गोचू, तू साहित्य लिखने में शर्माता है, फूफड़ रचनाएं क्यों नहीं बनाता है? तू खजुराहो की मूर्तियों के चित्र अपने गीतों में उभार, फिल्मी धुन पर इनको सवार। जब तू नायिका का नक्श श्रृंगार अपने गीत में सुनाएगा, संयोजक झूम जाएगा। मैंने कहा गुरु कैसे? वो बोले ऐसे। सुनिएगा, एक जी स्वागत, मैंने श्रृंगार की कविता सुनिएगा। जी जी। एक दूध की कपोई किरण नीली झील से नहाकर निकली। अरे क्या बात है दादा। विधाता के सांचे में ढली इटलाती बलखाती शपचाती शर्माती सी आई, अपने सूरज के हाथों में देकर हाथ बोली ही प्राणनाथ, चलो चले दोनों गुंजों में, अलियों के गुंजों में, दोनों चले गए।
पूछा फिर क्या हुआ गुरु? वो बोले तेरी अकल कब तक घास आएगी, आगे क्या होता है जनता अपने आप समझ जाएगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे क्या होता है जनता अपने आप समझ जाएगी। अरे हमने कहा गुरु हमें वीर रस में भी लिखने की टेक्निक बताओ। हाँ हाँ हो क्या, मैं बताओ, ये भी बता रहा हूँ। तो बोले तेरे भेजे में इतनी सी बात नहीं आती, जो कविता जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ी जाती है अपने आप ही रस की हो जाती है। भाई हाँ पूछेगा कैसे, आगे ना बता दे। ये जो लाल शर्ट पहने हुए हैं, जिसके चेहरे मुस्कान की रेखाएं हैं, पहले अग्निहोत्री जी को रेड़ मार दी मैंने, वो है निपटा दिए। हाँ अपने कठपुरिया भाषा में अपना हिसाब किताब बना रहा है। भगवान जाने तुम भी किसी दिन हमसे निपटोगे। क्या है सुनो भाई साहब, मैंने कहा गुरु हमें वीरस में भी लिखने की टेक्निक बताओ, उदाहरण से हमको भी समझाओ। वो बोले तेरे भेजे में इतनी सी बात नहीं आती, जो कविता जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ी जाती है अपने आप वीरस की हो जाती है। सुनो भाई साहब वीरस की कविता सुनो। आंधी आई, मैं वीरस की कविता है, जोरदार ताली बजा दे आप। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंधी आई, पूरा छप्पा 71 73 74। क्या बात है बाबा। आंधी आई, पूरा छप्पा 71 72 73 74। हमने कहा गुरु ये आंधी आई पूरा छप्पा तो समझ में आ रहा है, ये 71 72 73 क्या है? वो बोली ये वीरस में गणित का प्रयोग है। और बेटा तुझे करुण रस में भी जमाना है, इसका भी उदाहरण बताना है। जब कोई कवि कसाई की दुकान पर ले जाते हुए बकरी समय में आता है, करुण रस का हो जाता है। उदाहरण देखो बेटा, उन्होंने उदाहरण दिया, मतलब करुण रस की कविता इससे बढ़िया आपने कभी सुनी नहीं। उस करुण रस की कविता सुनाने से पहले भी आपसे चाहता हूं एक बार ताली बजा दो, सुनने के बाद तो बजाओगे। सुना माने करुण रस की कविता पढ़ो। माने अपने इकलौते पुत्र की सीमा पर फेंकते हुए उतारी आती, दुलराया, मुंह मीठा कराया और आंखों में आंसू लाते हुए बोली बेटा जाओ, तुम्हें देश पुकारता है, सीमा पर शत्रु करता है, पर इतनी बात ध्यान में रखना, तुझे पीठ में नहीं पेट में गोली खानी है, पाउडर वाले दूध की लाज बचानी है। बहुत अच्छा दादा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति सुंदर। पाउडर वाले दूध की लाज बचानी है। हमने कहा गुरु इन सब में कविता कहाँ है? सुनना भाई साहब, इन पंक्तियों में आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद देने का मतलब ये है कि बुजुर्ग अब जैसे पढ़ रही थी, हया जी पढ़ रही थी, प्रिया जी पढ़ रही थी, तो दादा 2-4 बार उन्होंने अपने चश्मे को निकाल कर प्रसाद किया। और बेचारे बुजुर्गों के बारे में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करें तो बुजुर्ग बार बार पंखा साफ कर रहे हैं। हमें बुजुर्गों से भी सम्मान देना चाहिए। आप क्या मैंने कहा गुरु जी इन सब में कविता कहाँ है? वो बोले कविता किसी के बाप की धरोहर है जो बेटे को विरासत में मिल जाए, वो कभी हृदय से खिल जाए। अरे कविता निराला की गरीबी में है, कविता कबीरा की फकीरी में है, कविता रसखान की चाहों में है, कविता देव मकान की आंखों में है। कविता मीरा के प्याले में ढली थी,
कविता सूरा की आंखों में बनी, पर तुझसे कौन कहता है कविता सुना। तू अपनी अलग राह बना, याद रख तेरे सामने संयोजक है, उसके पास एक मोटा सा लिफाफा है। तुझे क्या समझाना है, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कल स्कूल जाना है। बहुत अच्छा दादा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुना क्या? हाँ, तालियां बजा दे यार। नंगे वाली रचना साहब मैंने पिछले साल पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो क्या हुआ, हम तो नहीं। मैं बताऊँ एक हमारे पास तोती थी, तोती। हाँ वैसे ही बता। सविता जी के यहाँ 2 तोते पले थे। हमने कहा हमें कभी सम्मेलन में जाना है छिंदवाड़ा, हमें काश नहीं, घर में कोई है नहीं। अब वो तोती कहीं ऐसा ना हो पिंजरे में मर जाए, उसको दाना पानी ना मिले। तो सविता जी बोली कहले हमारे यहाँ 2 तोते हैं, वही उस पिंजरे में डाल दो उसको, समझे। तो हमने कहा कि देखो तोती है, वो 2 तोते हैं।